हम तो मिस्टेक एक तो वर्डे मिस्टेक कर दी हम। इस पे तो पुलिस नहीं कार्रवाई करती है, तो क्या कहिएगा? 58,000 आवासों पे अवैध कब्जा है। 58,000 समझ रहे हैं, वहाँ 58,000, ये तो 5 मामूली, यानी 60,000 आवास। अगर यह सत्र चलती इस बार फरवरी में तो आप इस मुद्दे को, इस मामले को हम उठाएंगे। इसीलिए मैं मानता हूँ कि हमारा ये रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा है, रास्ता थोड़ा सा लीक से हटकर है, लेकिन इंसान मजबूरी में इन रास्तों पे आता है। ये देखिए, ये आज का पेपर नहीं है, ये कई महीनों नहीं, हमें लगता है वर्षों पुराना पेपर है, जहां स्पष्ट लिखा है, ये इस देश का एक सम्मानित अखबार है, प्रभात खबर में छपा है जी, धनबाद संस्करण में छपा है कि 58,736 आवासों पे कब्जा है, जिनमें तो समझ सकते हैं ये धनबाद का मामला है लगभग 60,000, और यहाँ बोकारो ने सिर्फ बेरमो का मामला है 6,000, फिर बोकारो सेल की बात करेंगे तो ऐसे अनगिनत कब्जे हैं। तो हम और एक पेपर दिया गया है, हाँ ये बेरमो वाला, सीसीएल के 5,500 क्वार्टर पे कब्जा है। सीसीएल, ये तो सीसीएल के 5,500 क्वार्टरों पे कब्जा है। तो जो लोग हमें संविधान की पाठ पढ़ा रहे हैं, जो लोग हमें संविधान का ज्ञान दे रहे हैं, उनका ज्ञान इन सब विषयों पे क्यों नहीं है? ये कौन सा संवैधानिक कार्य है? 60,000 आवास पे कब्जा, 5,500 आवासों पे कब्जा, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बेरमो में, धनबाद में, बोकारो में असंवैधानिक कार्य, बल्कि पुलिस प्रशासन के संरक्षण में असंवैधानिक कार्य हो रहा है। तो अगर कोई संविधान को ताड़ ताड़ कर रहा है तो संवैधानिक लोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कुछ मामला है? देखिए, जब हमारी जनता पे समस्या आएगी हम उठ के आएंगे। 2 बजे रात को भी हम इसीलिए आए थे कि उस समय प्रशासन हमारे जो यहाँ रैयत हैं, ग्रामीण हैं, विस्थापित हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप अवैध कब्जा कर रहे हैं। हम कब्जा काहे करेंगे जी? हमको इन सब घर में हमको रहने का कोई शौक भी नहीं है, हमको क्वार्टर का कोई शौक नहीं है। हम गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, वो गलत तरीके से चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ मामला ये है कि ग्रामीण लोग, चूंकि यहाँ जो ग्रामीण लोग हैं, जो रैयत विस्थापित हैं, ये उनकी लड़ाई है, ये उनके स्वाभिमान की लड़ाई है। यहाँ लगभग 5,500 क्वार्टर ऐसे हैं जिनमें लोग अवैध तरीके से रहते हैं। ये मामला यहाँ महत्वपूर्ण है। तो इसी को लेकर ग्रामीण लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई इनकी आवाज को सुन नहीं रहा था। तो ग्रामीणों को हमने ही कहा कि अगर सही रास्ते से सीधी अंगुली से घी नहीं निकल रहा है तो अंगुली को टेढ़ा कीजिए, आप भी क्वार्टर में घुस जाइए। अपने प्रशासन आएगी, मीडिया मैनेजमेंट आएगी, और जरूरत पड़े तो हम भी आएंगे। हमको इन सब क्वार्टरों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दरअसल मामला ये है, 2 बजे रात को यहाँ क्वार्टर कब्जा करने थोड़ी आता है, दिन में आया। 2 बजे रात को हम आए थे कि पुलिस प्रशासन यहाँ मनमानी कर रही थी, जो यहाँ लड़के थे, रैयत हैं, जो विस्थापित लोग हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी। उसी घटना को सुनकर हम रात 2 बजे आए थे, और फिर हम अपना क्षेत्र में चले गए। हम नवाडी में जनता दरबार लगाए, हम डुमरी में जनता दरबार लगाए। हमें फिर सूचना मिली कि फिर एसडीओ महोदय भी आके यहाँ मनमानी करने लगे हैं, तो फिर हम उठ के चले आए। तो यहाँ हम रात को भी आए थे अपनी जनता के लिए, और अभी भी आ रहे अपनी जनता के लिए। ऐसे क्वार्टर की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब जो अभी जो क्वार्टर का मामला आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपके लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि विधायक की आवाज के लिए हम लोग को चाहिए। नहीं, ऐसा कोई आवाज नहीं है। लोगों ने, चूंकि देखिए आप जान रहे हैं कि जब प्रशासन और जब पुलिस सामने आता है तो आम लोगों को पहचानती नहीं है। आम लोगों को लाठियों के साथ उनका मैंने स्वागत करती है। तो इसीलिए हमने कहा था कि अगर आपको जरूरत पड़े तो हमारे नाम का वहाँ इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये माना जाए कि अब मामले को जनता तक पहुंचाने के लिए बस आपका नाम कितना किया? बिल्कुल नेशनल मीडिया तक पहुंचाने के लिए किए, तो नेशनल मीडिया तक ये मामला गया है। ये मामला पूरे राज्य में, पूरे जिले तक गया है। इस मामले को हाईलाइट करना मेरा मकसद था। चलिए यहाँ तक ठीक है। ये जो आपका ये जो पहल है, इससे क्या लगता है कि सीसीएल जो अवैध क्वार्टर का जो आप मांग कर रहे हैं, क्या वो खाली करवा? देखिए, हम स्पष्ट कहना चाहिए, या तो सीसीएल अवैध क्वार्टर को खाली करे, या तो हम तमाम रैयतों को कहेंगे कि अगर सीसीएल गैर कानूनी है तो क्यों आप क्यों मतलब राजा हरिश्चंद्र बन के बैठे हैं? जितना सक्षम है, जो क्वार्टर दिख रहा है, कब्जा कर लीजिए। हम सेल को भी कहेंगे, सेल में जो बोकारो के लोग हैं, जब वहाँ खटाल बसा है और कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो सेल के जो विस्थापित 19 गांव के लोग हैं, 84 मौजा के लोग हैं, पूरा गांव 10,000 5,000 लोग जाएं और जो जमीन खाली है वहाँ कब्जा करें। तो ये संवैधानिक नहीं, संवैधानिक आप हम बिल्कुल संवैधानिक, लेकिन जब आप सीसीएल संवैधानिक बात नहीं कर रही है, डीसी संवैधानिक का हवाला नहीं कर पा रहे हैं, डीएसपी तमाम पदाधिकारी, तो ये संविधान का डर और संविधान का दायरा केवल आम व्यक्ति तक क्यों? नहीं, विधायक जो है संविधान को लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं। नहीं, संवैधानिक हम तभी है जब अगला संवैधानिक है। हम बिल्कुल हम संवैधानिक है, अगला संवैधानिक है, हम भी संवैधानिक है। अगर अगला संवैधानिक नहीं हो पाएगा तो हमें लगता है कभी कभी हमें भी
घी को निकालने के लिए उंगली को टेढ़ी करने की आवश्यकता है। हम तो बोल रहे हैं 5500 क्वार्टर अवैध कब्जा है, मामूली बात है। और ये क्या मामला है कि मान के चलिए कुछ लोग जो बड़े नेता कहिए, बड़े माफिया टाइप के लोग कहिए, वे लोग 7-8 क्वार्टर ले लिए हैं और 1 लाख 2 लाख में बेच रहे हैं उन क्वार्टरों को। तो गलत और असंवैधानिक तो वे कर रहे हैं और सीसीएल को जानकारी है। तो जब भारत देश की एक मान्यता प्राप्त संस्था जिसको हम सीसीएल कहते हैं, अगर वो हम संवैधानिक है तो एक आम व्यक्ति कितना संवैधानिक रह पाएगा। इसीलिए संविधान, जब सभी लोग संविधान का पालन करेंगे तभी संविधान की सुंदरता रहती है। इसीलिए वे तो सक्षम पदाधिकारी, उनको सबसे पहले संविधान का अनुपालन करना चाहिए और कल ही सीसीएल कर्मियों के अलावा जो लोग भी हैं उन्हें खाली करवाना चाहिए। हाँ, हम एक, चूंकि यही मेरा तर्क रहेगा तो इसीलिए हमने ये आज थोड़ा नया थोड़ी हमको लगता है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले चंद्रपुरा में, आज कभी बीटीपीएस में तो कभी आपका मकोली में इस प्रकार की घटनाएं घटती है कि जब गांव का आदमी क्वार्टर में जाता है तो उनको दुत्कार किया जाता है और जब कोई माफिया प्रवृत्ति का संरक्षण लेके आता है तो उसको 1 नहीं 7-8 क्वार्टर दे दिया जाता है। तो एक्चुअली से लोगों की बात कोई सुन नहीं रहा था और सही रास्ते से कोई सुन नहीं रहा था। तो मानते हैं ये रास्ता थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन मामले को हाईलाइट करने के लिए ऐसा करना पड़ा। पर मामले को देखते हुए ऐसा लग रहा था लगभग 4 से 5 थाना का पुलिस आई थी। तो नहीं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सोच सकते हैं कि ग्रामीणों के पक्ष की तरफ से एक विधायक बैठा है और फिर भी उनका व्यवहार कैसा है, तो आम व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार होता होगा। ये कोयलांचल में क्या मनमानी हो सकती है। ऐसे ही नहीं इतने नेताओं का कत्ल हुआ है, उसमें पुलिस प्रशासन का भरपूर योगदान होता है। नहीं समझिए, ठीक है, जनता सही है कि गलत है उसका चर्चा हम बाद में करते। इनकी तरफ से एक विधायक पक्ष लेके आया है तो कम से कम मैनेजमेंट को सामने आके बात करनी चाहिए थी, एसडीएम को आके सामने बातचीत करनी चाहिए थी। विधायक जी, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, आप लाठी लेके पहुंच गए। कुछ लोग बोल रहे थे महिला पे लाठी मार रहे थे, महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ है, इनकी चूड़ियां तोड़ी गई है, इनके हाथों में चोटें लगी है। बॉर्डर जैसा माहौल बन गया था यहाँ पे। बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वही तो हम बताना चाहते हैं कि वही हम बताना चाहते हैं, वही हम बात अपना रखना चाहते हैं कि एक विधायक ग्रामीणों और रैयतों के पक्ष की तरफ से आया है, सो इनके साथ ये दुर्व्यवहार है। तो आम व्यक्ति का क्या हाल होता है। आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही होगा, अब हम लोग कानूनी प्रक्रियाओं से और इस प्रकार के दोनों, हमारा एक टीम कागजी कलम और कोर्ट के सहारे इस मामले को लिखित रूप से लेके जाएगा और एक टीम हमारा इसी प्रकार आंदोलनों के माध्यम से जो गलत तरीके से जो चीजें चल रही है उनके खिलाफ अपनी आवाज, मतलब एक तरीके से कहा जाए अवैध कब्जा खाली करो अभियान चलेगा। चलना ही चाहिए, गलत बात है। क्यों अवैध कब्जा भाई, क्यों अवैध कब्जा? 1, 2 नहीं 5,500 क्वार्टर और धनबाद में भी शायद 6, हम बोले टोटल 13, नहीं हमको लगता है ज्यादा, वहाँ 8800 कुछ आसपास है। पुलिस वही लोग को संरक्षण दे रही है। तो चूंकि पुलिस संरक्षण उन्हीं लोग को इसलिए देती है क्योंकि पुलिस की माफियाओं का आगे नहीं चलती है। और कोयलांचल में जो हैं, जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके हाथों में कोयलांचल है, इसीलिए आम व्यक्ति सताए जा रहे हैं ना। तो अगर आज आम व्यक्ति की आवाज को उठाने के लिए आज ये 70 वर्षों से सही रास्ता चयन कर रहे हैं, आज ये 1986 से, कोई 1985 से सही रास्ता का चयन कर रहा है। बताइए, हम तो धनबाद का भी ये 58,000